इन्फ्लुएंसर्स का रोल सोशल मीडिया पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, पर कभी कभी जो इन्फ्लुएंसर्स हमारे फीड में आते हैं उनका कंटेंट इतना क्रिंज होता है कि बस उनका नाम सुनते ही हमारे चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है। कोई नाले में कूदता है तो कोई ज़बरदस्ती या कंट्रोवर्सी करता है, किसी में मैच्योरिटी कम है तो कोई अपने गानों से रुलाता है। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जो अपने क्रिंज कंटेंट से इंटरनेट की हवा टाइट कर रहे हैं। एक्चुअली आपको अगर आप इंटरनेट से चले जाओगे ना, कई लोग खुदकुशी कर लेंगे। अब पुनीत सुपरस्टार है, मतलब लोग मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं ना। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन लोग मुझे मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं। तुम तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तू तो हमारे तो ने नाक ही कटा दिया, मैं ब्लॉग कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तुम तो चप्पलें पहन के नाच रहे हो, साड़ियाँ पहन के नाच रहे हो। मैं कहता हूँ कर दो ब्लॉग। प्रेजेंटिंग यू द किंग ऑफ इंस्टाग्राम रील्स, पुनीत द सुपरस्टार। पुनीत सुपरस्टार, जो कि अपने लॉर्ड पुनीत वाले टाइटल के साथ जाने जाते हैं, काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे अपने स्ट्रेंज और बिज़ारे एंटिक्स के लिए फेमस हो चुके हैं। उनका कंटेंट एक तरह का कॉमेडी स्टाइल है जो किसी को फनी लगता है, लेकिन मेजॉरिटी लोग उनको क्रिंज समझते हैं। अब अगर हम पुनीत सुपरस्टार की बातें करें तो उन्होंने अपने वायरल वीडियोस में जो चीज़ें की उन्होंने सबको शॉक कर दिया। लड़कियों के कपड़े पहनना, गालियाँ देना, यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, पर अब नालियों में कूदना, उसका पानी पीना मानो निगेटिव पब्लिसिटी की कसम खाई हो। भाई पहले बर्थडे विश करने के पैसे चार्ज करते थे और आजकल मार खाने के पैसे लेते हैं। जो कोई भी इन्फ्लुएंसर इन्हें पैसे देता है भाई पिटने को भी रेडी रहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बोले तो 0 सन्नाटा। इन सब से हटकर पुनीत गरीबों की मदद भी करते हैं। हमने बहुत सारे अच्छे क्लिप्स भी देखे हैं जहां इनका एक अलग रूप लोगों को दिखता है। मतलब पुनीत अंदर से ऐसे क्रिंज कभी नहीं थे, उन्होंने ये सब बस अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए किया। घर में सबसे छोटे हैं हम, पर मम्मी पापा से लेकर सब ना हम ही पे डिपेंड रहते हैं। पापा के कागज, चाय, दवाइयाँ रोज हम ही तो लाके देते हैं उन्हें, और मम्मी को बाजार ले जाना, फिर सारे घर का खाना बनाना और सबको खिलाना, सब हम ही तो करते हैं रोज। अब बात करते हैं उर्फी जावेद की, जो फैशन वर्ल्ड के नाम पे कुछ भी पहन लेती है। उनके आउटफिट्स इतने वियर्ड होते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते कि ये फैशन का पार्ट है या फिर एक बैड जोक। उनके सोशल मीडिया पोस्ट हमेशा हाईलाइट होते हैं उनके आउटफिट्स के लिए, जो कि किसी ने भी नहीं देखे होंगे। पर अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो उनका कंटेंट बस शॉक वैल्यू के लिए होता है, फैशन के लिए नहीं। उन्होंने फैशन के नाम पे कभी गार्बेज बैग से ड्रेस बनाई तो कभी चेन से। जो उनका रियल टैलेंट होना चाहिए था वो उन्होंने किसी और चीज़ में छुपा दिया। उर्फी की फॉलोइंग तो है, पर क्या ये फॉलोइंग सही है? क्या हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करना चाहिए जो अपनी पर्सनल इमेज को बस शॉक फैक्टर के लिए यूज़ करते हैं? लोग कह रहे हैं कि ये सब उनके लिए पब्लिसिटी स्टंट है। तो दोस्तों, अगर फैशन का ये लेवल है तो अपने फैशन आर्टिस्ट को सपोर्ट करो जो क्वालिटी पे फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ कंट्रोवर्शियल अटेंशन पाने के लिए। अच्छा, रामायण देख के बच्चे सुधर जाते हैं, मुझे देख के बिगड़ जाएंगे। फोन देख के फोन बैन नहीं हो रहा है, मतलब मुझे बैन करना है। वाह, फोन देख के बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, मुझे देख के बच्चे। अब आते हैं ढिंचक पूजा पे। आपने सुना है उनके सुपर फेमस सॉन्ग्स जैसे सेल्फी मैंने ले ली आज और स्वैग वाली टोपी। ये सॉन्ग सुनते ही हमारे कान काफ़ी टाइम तक कह रहे होते हैं प्लीज़ बस करो। ढिंचक पूजा की म्यूज़िक को कभी भी हम गुड नहीं कह सकते। उनके गाने कम्प्लीटली ऑफ ट्यून होते हैं और उनके लिरिक्स में कोई डेप्थ नहीं होती, सिर्फ रिपीटेटिव लाइन्स और रैंडम बीट्स। उनके सॉन्ग्स ने वायरल होने के लिए सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड सेट किया था, लेकिन उस ट्रेंड का इम्पैक्ट निगेटिव था। लोग सिर्फ उनके गाने इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनको क्रिंज का मज़ा आता है। अगर उनका गोल शौक और एंटरटेनमेंट था तो वो डेफिनेटली अचीव किया है, लेकिन जो उनका रियल टैलेंट था वो कहीं खो गया। ढिंचक पूजा को एक टाइम पे बिग बॉस में भी एंट्री मिली थी, पर वहाँ कंटेस्टेंट्स भी इनके गाने झेल नहीं पाए। हालांकि अब ये पहले जितनी एक्टिव नहीं रहती, पर जब भी सॉन्ग पोस्ट करती है तबाही मचाने का काम करती है। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! अब बात करते हैं एल्विस यादव की। एल्विस का पहले का इम्प्रेशन था टिपिकल कॉमेडी यूट्यूबर का, पर जैसे जैसे उनका चैनल ग्रो हुआ उन्होंने अपने कंटेंट को निगेटिव और क्रिंज डायरेक्शन में डाल दिया। एल्विस ने अपने वीडियोस में ट्रोलिंग और ऑफेंसिव ह्यूमर को अपना लिया। पिछले साल उन्होंने जो मैक्सटन के साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी उसने फॉलोअर्स को भी शॉक कर दिया था।
ट्रोलिंग और इंसल्ट को कंटेंट बनाया गया और ये सब बस व्यूज़ के लिए था। अब तो एल्विस बहुत सारे शो होस्ट कर चुके हैं एज अ जज, जिसमें हमने प्लेग्राउंड में भी उनका रोल देखा, पर अभी भी वो थोड़े क्रिंज हरकतें करते दिख रहे हैं। रिसेंटली रोडीज 20 में हमने एल्विस वर्सेस प्रिंस होते देखा। मतलब बंदा जहाँ भी रहता है पंगे लेना नहीं छोड़ता। भाई इसको संभालो, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर, तू जान दे यार, वो भी भाई बंधु का लिहाज कर रहा हूं मैं। अपने भाई बंधु अपनी जेब में रखो, तुम्हारे जैसे भाई नहीं होते, तुम्हारे जैसे सांप होते जिन पे केस लग रखे हैं, तेरे पे केस लग रखा है, हमारे पे नहीं। और बस यही सब रीजन है कि बहुत सारे लोग एल्विस को छपड़ी इन्फ्लुएंसर का टैग दे रहे हैं। ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को समझना होगा कि असली कॉमेडी वही है जो सबको इंटरटेन करे, न कि दूसरे लोगों को नीचे दिखाए, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाए। मेरे मामा का फोन आ रहा है पिछले 1 महीने से, अरे बाण जो घूम जा, जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर कल ही आ रहा है मामा ना दो का। अब बात करते हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में। थारा भाई जोगिंदर अपने ओवर द टॉप पर्सोना और एक्सट्रीम ट्रोलिंग के लिए फेमस है। आप उनका नाम सुनते ही सोच रहे होंगे कहाँ का क्रिंज। थारा भाई जोगिंदर का कंटेंट सिर्फ ओवर एग्जैजरेटेड रिएक्शंस और रैंडम इंसल्ट्स पर बेस होता है। उन्होंने अपने वीडियोस में एक फेक गैंगस्टर इमेज बनाई थी जो उनके ऑडियंस को शॉक करने के लिए होता था। उनका कंटेंट लार्जली बेस्ड है उनके बैड बॉय इमेज पे, जो कि ज़्यादातर उनके एग्रेसिव रैंट्स और कंट्रोवर्शियल बिहेवियर से देखा जाता है। अब ये टाइप का कंटेंट कभी कभी इंटरटेनमेंट के नाम पे थोड़ा फनी लगता है, लेकिन जब ये इंसान अपने एग्रेशन और गालियाँ दे देकर व्यूज़ ले रहा हो तो ये बस क्रिंज का लेवल क्रॉस कर जाता है। थारा भाई की स्टाइल ने एक पुरानी ट्रोलिंग कल्चर को रिवाइव किया है जिसमें फेक मैचिज्म और नेगेटिविटी का बड़ा रोल है। लोग कह रहे हैं कि ये सब बस एक कूल पर्सोना बनाने के लिए है जो सिर्फ इंटरनेट पे अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए होता है, लेकिन ये जगह नहीं है जहाँ ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर को प्रमोट किया जाए।